हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 8 ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। कहता है अ फार्मर कैन रीप अ फील्ड इन 10 डेज। रीप का मतलब होता है काटना, ठीक है। कह रहा है किसान है वो अपनी फील्ड को 10 दिन में काट लेता है। वाइल हिज वाइफ कैन डू इट इन 8 डेज, जबकि उसकी जो पत्नी है वो 8 दिन में पूरी फील्ड को काट देती है। अच्छा, उसको इतना कम टाइम क्यों लग रहा है? तो यहाँ पे वो भी लिखा है शी डज़ नॉट वेस्ट टाइम इन स्मोकिंग। वो मतलब स्मोक नहीं करती है। अब भैया किसान है, आदमी है, तो वो कुछ पीता होगा, ठीक है, सिगरेट वगैरह। और उसकी जो पत्नी है वो 8 दिन में काट लेती है। उसका रीज़न भी दे दिया क्वेश्चन में। ना भी देता तो हमें मतलब नहीं था, लेकिन क्वेश्चन वाले बहुत अच्छे हैं, उन्होंने रीज़न भी दे दिया है कि वो स्मोक नहीं करती हैं, वो अच्छी है, ठीक है। इफ़ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मच टाइम कैन दे रीप द फील्ड। अगर वो दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में फील्ड को काट लेंगे? जाहिर सी बात है कम दिन ही लगेगा। जब दो आदमी मिलकर काम करेंगे तो जाहिर सी बात है किसी भी काम को करने में समय कम लगेगा, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, इसका देख लो बेटा। टाइम एंड वर्क का है ये क्वेश्चन सोल्यूशन। ये पूरी एक्सरसाइज ही उसी पे डिपेंड है, ठीक है। अ फार्मर कैन रीप द फील्ड इन 10 डेज। फार्मर, अच्छा ये सब छोड़ो। टाइम टेकन बाय फार्मर टू कंप्लीट द वर्क कितना है? 10 डेज है, ठीक है। फार्मर को अपना काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 10 डेज। तो 1 डे वर्क ऑफ फार्मर, एक दिन में वो कितना काम करेंगे? 1/10, ठीक है। समझना ये बात। फार्मर को पूरा टाइम लगता है 10 दिन, तो एक दिन का काम उसका कितना हो जाएगा? 1/10, ठीक है। उससे किसी उनकी वाइफ को कितना टाइम लगता है? यहाँ पे लिख लो, टाइम टेकन बाय हिज वाइफ टू कंप्लीट द वर्क। टाइम टेकन बाय हिज वाइफ टू कंप्लीट द वर्क वो कितना हो जाएगा बताओ? 8 डेज। उसके बाद क्या हो जाएगा? 1 डे वर्क ऑफ हिज, वेरी सॉरी बेटा, 1 डे वर्क ऑफ हिज वाइफ, ये कितना हो जाएगा? 1/8, ठीक है। फार्मर के एक दिन का काम है 1/10, उसके वाइफ का एक दिन का काम है 1/8, ठीक है। अगर ये दोनों मिलके काम करें तो इनके एक दिन का काम कितना हो जाएगा? इफ दे वर्क टुगेदर, देयर 1 डे वर्क। अगर ये दोनों मिलके काम करें तो उनके एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/10 प्लस 1/8। इसको सॉल्व करना होगा, सॉल्व कर लीजिए। 10 और 8 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 40 आएगा। 40 को 10 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 को उठाकर 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे। एक मिनट, 40 को 10 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 को उठा के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही रहेगा, ठीक है। प्लस उसके बाद 40 को 8 से डिवाइड कराएंगे 5 आएगा, 5 को उठा के ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे। आंसर कितना आ जाएगा? 4 + 5, आंसर कितना आएगा? 9/40। अच्छा, ये इनके एक दिन का काम है, समझना। ये इनका क्या है? एक दिन का काम है, 9/40। टोटल टाइम कितना लगेगा? इसको रेसिप्रोकल कर देंगे एक बार फिर से। अगर ये दोनों मिलके काम करते हैं तो इनके एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 9/40। टोटल टाइम कितना लगेगा इनको काम करने के लिए? इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। सर ये कैसे कंसेप्ट है? ये आपने कैसे बनाया कि रेसिप्रोकल कर देंगे? एक दिन के काम को अगर रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो टोटल टाइम निकल आता है। देखो कैसे, टोटल टाइम दिया हुआ था यहाँ पे 10 डेज है। 1 डे का वर्क कैसे निकाला? इसको रेसिप्रोकल कर दिया, 10 को रेसिप्रोकल किया तो 1/10 आ गया। समझ रहे हो मेरी बात? अगर पूरा टोटल टाइम दिया रहे, 1 डे का वर्क निकालना हो तो टोटल टाइम को क्या करते हैं? रेसिप्रोकल कर देते हैं। अगर 1 डे का वर्क लिखा हो, टोटल टाइम निकालना हो तो कि टोटल टाइम कितना लगा समय को काम को कंप्लीट करने में, तो क्या करते हैं? 1 डे का जो काम है उसको क्या करते हैं? रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा चलेंगे। टोटल टाइम दिया हो, 1 डे का वर्क निकालना हो, टोटल टाइम को रेसिप्रोकल कर देंगे। 1 डे का वर्क दिया हो, टोटल टाइम निकालना हो, 1 डे के वर्क को रेसिप्रोकल कर देंगे।
क्लियर है बेटा अच्छे से? चलो इसको रेसिप्रोकल करेंगे, आंसर कितना आएगा? 40/9। ठीक है, यहाँ पे लिख लो टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, इफ दे वर्क टुगेदर, अगर वो दोनों मिलके काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? 40/9। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना चाहो कर लो। ठीक है, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन में ले जाओ। इतना आंसर आएगा 4/9 डेज था ना, तो ये डेज हो जाएगा। एक मिनट बेटा, हैव आई डन समथिंग रॉन्ग हियर? क्वेश्चन में आ रहा है 4/1/9। एक मिनट, 1/10 + 1/8 दिया है। ठीक है, ये 4 टाइम्स जाएगा, 4 1 ये 5 टाइम्स जाएगा। एक मिनट बेटा, क्वेश्चन चेक कर लूँ, एक मिनट। बेटा मेरे ख्याल से तो करेक्ट है, मेरे ख्याल से बुक में कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, ये 40/9 ही आएगा, और 9 4 36 + 4 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से करेक्ट है। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। चलो बेटा शाबाश ले लो। चलिए देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ए कैन डू 1/5 ऑफ अ सर्टेन वर्क इन 2 days and B can do 2/3 of it in 8 days. In how much time can they work together होना चाहिए। कैन दे टुगेदर, अच्छा सही है, कैन दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क। सही है, सही है। देखो समझना, सॉल्यूशन आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन ही कंसेप्चुअल है। ठीक है, तो सबको आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, जैसे पीछे क्या आता है 9.1 9.2 में कुछ कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसमें मैंने कहा था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल थे और बाकी क्वेश्चन एक जैसे थे। लेकिन इस एक्सरसाइज में सारे ही क्वेश्चन अलग अलग हैं। ठीक है, और सभी अच्छे हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ए कैन डू 1/5 ऑफ अ सर्टेन वर्क इन 2 days। क्या ए जो है वो किसी काम का 1/5 जो है वो 2 दिन में करता है। समझना मेरी बात, ए जो है वो किसी काम का 1/5 कितने दिन में करता है? 2 दिन में करता है। तो हम यहाँ लिखेंगे एज 1 day वर्क। समझना मेरी बात, वो किसी काम का 1/5 कितने दिन में करता है? 2 दिन में करता है। तो वो एक दिन में इस काम का कितना करेगा? ठीक है, तो देखो 1/5 वो 2 दिन में कर रहा था, एक दिन में कितना करेगा? इंटू 1/2 कर देंगे। 1/2 क्यों किया पता है ना? क्योंकि जो है पहले 2 दिन का काम कर रहा था वो 1/5, अब एक दिन में कितना करेगा? इस 2 को जो है अपॉन में ले आएंगे। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा? 1/10। या तो सीधे सीधे ऐसे समझो, ए जो है वो 2 दिन में 1/5 काम कर रहा था, तो एक दिन में कितना करेगा? इस 2 को जो है 5 के अपॉन में ले आए। ठीक है, समझ में आया? 1/10 आ गया। उस तरीके से क्या लिखेंगे? 20 1 day वर्क। 20 1 day वर्क कितना हो जाएगा? वो 2/3 काम कितने दिन में कर रही थी? बी 8 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा? 2/3 इंटू 1/8। आंसर कितना आ जाएगा? अच्छा, रिड्यूस करना चाहो रिड्यूस भी कर सकते हो। ठीक है, और नहीं करना चाहो तो ये आपके ऊपर है, उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। करना चाहो कर दो, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा। ठीक है ना, आंसर कितना आएगा? 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा और 3 4 ज़ा 12 आ जाएगा।
यानी ए के एक दिन का काम आ गया 1/10, बी के एक दिन का काम आ गया 1/12। क्लियर है अच्छे से? ए प्लस बीज 1 डे वर्क। ए और बी अगर दोनों साथ मिल के काम करें तो इनके एक दिन का काम कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, कितना आएगा ज़रा देखो, 10 और 12 का एलसीएम आएगा 60। 60 को 10 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे 1 आएगा, 6 आएगा। 60 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 को उठा के 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, आंसर कितना आया 11/60। ठीक है, ये है ए प्लस बी का 1 डे वर्क। और मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, अगर आपको किसी का 1 डे वर्क दिया है और आपको उससे टोटल टाइम निकालना है तो इसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। यही करते हैं ना, तो यहाँ पे लिख लो टाइम टेकन बाय ए प्लस बी टू कंप्लीट द वर्क। ये कितना हो जाएगा ज़रा बताओ, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, आ जाएगा 60/11। ये तो हो जाएगा ना, आंसर कितना आएगा 11 5 जा 55, 5 होल बाय 11, 5 होल 5/11 कितना हो जाएगा, डेज है ना, तो डेज हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आया अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। चलो बेटा शाबाश ले लो। चलिए थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा है। 1 टैप fills a tank in 20 minutes and another tap fills it in 12 minutes. The tank being empty and if both taps are open together, in how many time the tank will be full? तो बहुत आसान है, देखो कह रहा है एक पानी का नलका है वो पूरे टैंक को 20 मिनट में भर देगा, दूसरा पानी का नलका है वो पूरे टैंक को 12 मिनट में भर देगा। अगर पूरे टैंक को खाली कर दिया जाए, उसके बाद अगर इन दोनों नलके को एक साथ ओपन किया जाए, तब कितना टाइम लगेगा पूरी टैंक को भरने के लिए। ठीक है, देखो टैप 1, ठीक है, अच्छा एक को आप टैप ए मान लीजिए, एक को टैप बी मान लीजिए। ठीक है, टैप ए 1 मिनट वर्क, समझो टैप ए पूरे टैंक को 20 मिनट में भर देगा, तो 1 मिनट में कितना भरेगा 1/20, यही तो होगा ना, 1/20 हो जाएगा। दूसरे टैप को आप टैप बी मान लीजिए, टैप बी 1 मिनट वर्क, दूसरा वाला कितने में 12 मिनट में भरता है, तो इसका 1 मिनट फर्क हो जाएगा, 1 मिनट फर्क हो जाएगा 1/12। ठीक है, टैप ए प्लस टैप बी 1 मिनट वर्क, टैप ए और टैप बी का 1 मिनट का काम कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 1/20 प्लस 1/12, 20 और 12 का एलसीएम लेंगे 60 आएगा। ठीक है बेटा, चलो 60 को 20 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 20 को 12 से 60 को 12 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 को उठा के 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, आंसर कितना आएगा। स्टूडेंट जैसा कि मैं आपको बता रहा था 3 + 5 कितना हो जाएगा, मैंने थोड़ी सी सिली मिस्टेक कर दी थी, इस वजह से फिर से शूट कर रहा हूँ। ठीक है, 3 + 5 8 होगा, मैंने 7 लिख दिया था, पता नहीं किस धुन में था। 8/60 हो जाएगा। ये आपका आ गया टैप ए और बी का 1 मिनट वर्क। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, 60 को 8/60 को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो टैप ए और टैप बी मिलके टैंक को टोटल टाइम कितना लेंगे भरने के लिए, वो कितना आएगा 60/8। ये आपका क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको किस में ले जाएंगे, मिक्स फ्रैक्शन में। 60 को 8 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा, देखो ये आ जाएगा 8 7 जा 56 और 4/8 आ जाएगा मिनट। ठीक है ना, 4 1 जा 4 2 जा काट भी सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो फाइनल आंसर कितना आएगा 7 होल 1/2 मिनट। क्लियर है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।